Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 10, respiration in organisms of standard 7th, and this is my fourth part. And students, let's see what are the topics that we are going to cover. The topic is very simple and very sweet and very small. We are going to cover up only respiration in plants today. So let's begin. So respiration in plants. Plants में respiration कैसे होता है? It is obvious that plants need energy to move around in search of food, shelter and so on. हाँ, हम एनिमल से हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. क्या करने के लिए? खाना ढूंढने के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए, यानी हम चलते फिरते रहते हैं. प्लांट्स डू नॉट नीड एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन द बॉडी. प्लांट्स टू नीड एनर्जी. प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ना. जैसे हमको ज़रूरत होती है वैसे उनको भी ज़रूरत होती है एनर्जी की. क्या करने के लिए? मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए. मटेरियल्स अपने ही बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह देने के लिए, एक लीफ से दूसरे लीफ में देने के लिए, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में देने के लिए उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. और क्या करने के लिए ज़रूरत होती है? रिपेयर टिश्यूज़. कभी कभी आपको चोट लगती है तो रिपेयर हो जाता है ना, तो प्लांट्स को भी चोट लगती ही होगी और उनको भी रिपेयर करने की ज़रूरत होगी. तो रिपेयर करने के लिए रिप्लेस द वोर्न आउट सेल्स. जो वोर्न आउट खराब सेल्स है जो काम नहीं कर सकते, ऐसे सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है. ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. रिप्रोड्यूस करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. जस्ट लाइक एनिमल्स, दे ऑल्सो गेट एनर्जी. एनिमल्स, जैसे एनिमल्स को एनर्जी मिलती है उनको भी एनर्जी मिलती है फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स. जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ा, सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है. प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम. प्लांट्स हमेशा रेस्पायर करते हैं, हमेशा. रेस्पिरेशन तो उनका दिन रात चलता ही रहता है. बट कैन ओनली मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट दे कैन मेक फूड, दे कैन प्रिपेयर फूड. और सिर्फ खाना कब बनाएंगे? जब सनलाइट होगी. और सनलाइट कब होती है? दिन में. यानी दिन में वो खाना बनाते हैं, रात को वो नहीं बनाते. हाँ, मगर पूरे दिन वो क्या करते हैं? दे रेस्पायर द होल डे. ड्यूरिंग द डे बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विथ फोटोसिंथेसिस बीइंग द मेजर एक्टिविटी. दिन में दोनों प्रोसेसेस होते हैं. फोटोसिंथेसिस मतलब खाना भी बनाते हैं और रेस्पिरेशन भी होता है. मगर दिन में उनका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? फोटोसिंथेसिस का. मगर रात में एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मच स्लोअर इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनका कम होता है, स्लो होता है, देन इट इज़ इन एनिमल्स. क्यों कम होता है? क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है. दे स्टे एट अ प्लेस. आपने प्लांट्स को देखा हुआ है, प्लांट्स चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं ना. मीन्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज लो. प्लांट्स यूज अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स टू फॉर गैस एक्सचेंज. गैस एक्सचेंज करने के लिए उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ग्रीन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा होता है, कहाँ पर होता है? लीफ के सरफेसिस पर, लीफ के ऊपर के पार्ट्स पर. क्या होता है? स्टोमेटा, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज होता है. ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स. जो हमारा स्टोमा है, एक को हम स्टोमा कहते हैं, बहुत सारे होते हैं उसको हम स्टोमाटा कहते हैं. तो एक स्टोमा होता है, उसके आजू बाजू क्या होते हैं? गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड करते हैं. क्या गार्ड करते हैं? क्या कंट्रोल करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग. स्टोमा का ओपन करना और क्लोज करना, ये किसका काम है? गार्ड सेल्स का. द वुडी बार्क ऑफ लार्ज ट्रीज. ट्री लीव्स में क्या होता है? स्टोमा होता है.
इसलिए वो वहाँ से ब्रीथ करेंगे। मगर बड़े बड़े बार्क से, मगर वो वुडी है, ब्राउन ब्राउन कलर के है, तो वो कैसे करेंगे? उनके पास ऐसा क्या होता है ब्रीदिंग के लिए? तो उनके पास लेंटिसेल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। किसमें? जो सारे बड़े बड़े ट्रीज जो वुडी होते हैं उनमें। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। जो रूट्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो रूट्स कैसे ऑक्सीजन लेगा? द रूट्स दे टेक इन ऑक्सीजन, रूट हेयर्स आर देयर फॉर दिस पर्पस। रूट हेयर्स होते हैं कहाँ पर? रूट में, और वो ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर स्पेसिस विच इज बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, वहाँ पर एयर होता है, तो वहाँ से ये रूट हेयर से वो रूट को ऑक्सीजन देता है। ओवर वाटरिंग प्लांट्स कैन किल देम। ओवर वाटरिंग मतलब ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। कौन? प्लांट्स। क्यों? बिकॉज द एयर स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स गेट फिल्ड विथ वाटर। क्योंकि एयर स्पेसिस होती है, अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी जो होगा वो स्पेसिस, जो एयर स्पेसिस होगी वो पानी रोक लेगा ना, और फिर रूट्स ब्रीथ कर पाएगा क्या? नो, द रूट्स कैन नॉट ब्रीथ एट दैट टाइम, इसलिए वो मर जाते हैं। जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं ना स्टूडेंट्स, विच ग्रो इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज में कीचड़ वाली जगह पर ग्रो होते हैं, तो उनके रूट्स को भी ज़रूरत होती है। दे डू नॉट गेट एयर फ्रॉम सॉइल। उनको सॉइल में से एयर नहीं मिल सकता, तो कैसे हेल्प करेंगे उनको? तो दे हैव एरियल रूट्स। एरियल रूट्स मतलब ऊपर आते हैं रूट्स उनके। दे हेल्प देम टू टेक एयर, और वो उनको हेल्प करते हैं लेने के लिए। तो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये लेंटिसेल्स होते हैं, और लेंटिसेल्स किस में होते हैं? वुडी ट्रीज में, उनके ब्रांचेस में ऐसे लेंटिसेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका मैनग्रोव ट्री है। मैनग्रोव ट्री मैंने आपको बोला कि कीचड़ वाले एरिया में रहता है, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, देखो ये रूट्स है वो बाहर आ रहे हैं रेस्पायर करने के लिए। और एयर स्पेसिस भी होता है इन द स्टेम ऑफ एन एक्वेटिक प्लांट। देखो एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर रहते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको करवाती हूँ। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एक्वेटिक प्लांट्स का पढ़ते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक मतलब दोज हु लिव इन वाटर, तो पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं दे हैव डिफरेंट मेथड्स, उनके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। बोलो, फ्लोटिंग प्लांट्स जो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स। द स्टोमा आर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमा होता है वो ऊपर की साइड होता है, नीचे की साइड होगा तो क्या होगा? वो पानी अंदर भर जाएगा ना, इसलिए स्टोमेटा होता है, स्टोमा होता है वो ऊपर की साइड होता है। जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज मतलब पानी के अंदर डूबे हुए, सबमरीन, सबमर्ज्ड, उनको स्टोमा नहीं होता है, स्टोमाटा नहीं होता है। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस डायरेक्टली, तो कैसे वो ब्रीथ कर पाएगा? डायरेक्टली बिटवीन लीफ सेल्स एंड वाटर। उनके पास ऐसा स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता है, लीफ सेल्स और वाटर, उसमें से डायरेक्ट ऑक्सीजन जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो ले लेगा। मेनी एक्वेटिक प्लांट्स हैव एयर स्पेसिस। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है? एयर स्पेसिस, हवा की स्पेसिस होती है। कहाँ पर? इन द लीव्स एंड द स्टेम। क्या करने के लिए? टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। इन फ्लोटिंग प्लांट्स दे हेल्प द प्लांट टू फ्लोट, और फ्लोटिंग प्लांट्स में एयर होता है, इसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं। एंड दीज आर द रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, you can see over here, and these only 4 questions are there, so write down the answers of these 4 questions and share it to me personally. So students, I end up my lecture over here students, so have a great day. Bye bye.